अब देखिए, राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से बदलने वाला है वो आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर में एक अवदाब सक्रिय है, जिसके कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कोटा और उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश और 28 अक्टूबर को भी भारी बारिश की प्रबल संभावना है, जबकि इसके अलावा 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले आसमान के नीचे रखे अनाज और फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है, ताकि वे बारिश से भीगने से बच सके। साथ ही रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के कार्यों को बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह दी गई है। देखिए, अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में अगर आप भी अपने फसल की कटाई कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। तो वहीं कोटा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में देर रात से कहीं कहीं तो हल्की बारिश और तेज बारिश शुरू हुई है, तो ऐसे में अचानक ठंड का एहसास तो बढ़ ही गया है। साथ ही किसानों के लिए ये बारिश आफत बनी है। खेतों में पककर या फिर कटकर तैयार फसल चौपट हो गई है। बड़े पैमाने पर खराबी की आशंका है। फिलहाल अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव के साथ बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो जयपुर कोटा दोनों ही जगह पर बारिश का ये दौर शुरू हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और अचानक से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है और ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। तो वहीं देखिए, ऐसे बूंदी में भी हाल नजर आ रहे हैं। देखिए, कोटा के बाद अगर बात बूंदी की करें तो यहां पर भी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। जिले में झमाझम बारिश के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। इस मौसम में हुई बारिश से खेतों में कटी पड़ी फसलों को भारी नुकसान होगा। इससे पहले भी अतिवृष्टि से किसान फसलों में नुकसान की मार झेल चुके हैं और अब एक बार फिर बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। और देखिए, चित्तौड़गढ़ में भी रुक रुक कर बरसात का दौर शुरू होने से किसानों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। इस बरसात से किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने मक्का और ज्वार की फसल की हार्वेस्टिंग कर ली थी। कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसलों को नमी से नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जिन खेतों में मूंगफली की फसल खड़ी है, उनमें पुनः अनुकरण की संभावना के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, आप किसानों जैसे की कि अभी जो कल रात को जो बारिश हुई और अभी भी अपन देख पा रहे बूंदाबांदी चल रही है। ये अपन चने के खेत में खड़े हैं और ये चने जो पहले जो नमी के आधार पर बोई की गई थी, जिनका अंकुरण हो गया था, अब ये बारिश इसके लिए एक तरह से वरदान साबित होगी। जो भी किसान भाइयों ने भी सरसों या चना लगा रखा है, उसके लिए जो भी ये बेमौसम जो बारिश हुई है अभी, इसका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। मतलब एक तरह से एक सिंचाई बच गई है। और देखिए, बारां जिले में भी मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। रविवार देर रात 2 बजे से शुरू हुई झिमझिम बारिश ने अंता, चबड़ा और शाहबाद समेत पूरे जिले को प्रभावित किया है। लगातार बारिश से जहां मौसम में ठंडक बढ़ गई है, तो वहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खेतों में पड़ी है धान, मक्का, सोयाबीन की फसल के भीगने से खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। जिन किसानों ने गेहूं और सरसों की बुआई कर दी है, उन्हें भी बीज खराब होने की चिंता सता रही है। बारां में अब तक 23 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त आसिफ है हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कोटा से हिमांशु और बूंदी से भवानी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, कैसा है मौसम जयपुर का फिलहाल और आगे मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, इस समय राजधानी जयपुर को जो है वो पूरी तरीके से बादलों ने घेरा हुआ है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अचानक से मौसम बदला है और बहुत सुबह से आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि अब बारिश होने वाली है और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में
खास मौसम विभाग के अनुसार लगभग 23 शहरों के अंदर जो है हल्की बरसात हुई है और जयपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ बारिश हो सकती है। तो न केवल यहाँ पर बादलों का डेरा है बल्कि यहाँ पर तापमान भी गिर चुका है, यानी कि ठंडक बढ़ चुकी है। तो इस समय राजधानी जयपुर के अंदर हम विधानसभा के बाहर हैं और विधानसभा के बाहर जो है पूरे जयपुर के अंदर इस समय आप ये मौसम देख सकते हैं। हल्की हल्की आपको धुंध नजर आएगी। आज सुबह से ही सूरज नहीं निकला है, जिसके चलते लोगों ने अपने जैकेट और स्वेटर भी निकाल लिए ठंड के चलते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी विंड शीटर पहन के घरों से निकल रहे हैं। और इसके जयपुर के अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के 23 ऐसे शहर हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है। इन शहरों के अंदर जो है ममता, मैं आपको बताता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर और जालोर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि राजधानी जयपुर के अंदर भी येलो अलर्ट है। और इस येलो अलर्ट के दौरान जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोटा बूंदी में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है, वो छाता लेकर ही खड़े हैं। शायद कोटा में बारिश लगातार हो रही है। हिमांशु, न केवल कोटा बल्कि आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश का दौर जारी है। लगातार ये बारिश आफत बनकर के बरस रही है, क्योंकि अचानक बदले मौसम के साथ में ये बारिश ने अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर पहुंचाया है तो वो धरतीपुत्र यानी किसानों को पहुंचाया, अन्नदाता को पहुंचाया है। कोटा के इटावा इलाके में तो तेज बारिश के चलते बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें जो खेतों में पक करके खड़ी थी या कहें कि खेतों में कट करके खड़ी थी और बिकने के लिए मंडी में पहुंचने वाली थी, वो बारिश में गीली हो गई है और गीली होकर के खराब होने के हालात में पहुंच गई है। क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, मौसम नहीं खुल रहा है। और फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो अगले आज पूरे दिन जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोटा और आसपास के तमाम इलाकों में। कोटा में लगातार बारिश के बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग रेनकोट के साथ में, छाते के साथ में निकलते हुए आए और इन सब के साथ में मौसम में बड़ी तब्दीली आई है। एक साथ ठंड का जो एहसास है वो महसूस किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये आसमानी बारिश फिलहाल किसानों के लिए आफत है, क्योंकि खेतों में जो फिलहाल फसल है वो खराब तैयारी की जा रही थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर व्यापक नुकसान है। तो किसानों के चेहरे पर, अन्नदाता के बिल्कुल हिमांशु, अन्नदाता के चेहरे पर निराशा नजर आ रही है। यही स्थिति शायद बूंदी में भी नजर आ रही है। भवानी, आप हमारे साथ इस वक्त हैं, जरा बताइए वहां पर किस तरीके का मौसम है और ये बारिश का दौर किस समय से शुरू हुआ था? बिल्कुल, देखिए देर रात से बारिश का दौर बूंदी में शुरू हुआ। इसके साथ ही किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है, क्योंकि धान, मक्का और अन्य जो फसलें हैं वो खेत में कट कर खेतों में कटी